ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मीन्स होता है यथोचित परिश्रम या वाजिब कदम। मीन्स होता है रीजनेबल स्टेप्स, वाजिब कदम के हम यहाँ पे यूज करेंगे। अनसेफ ड्रग्स, असुरक्षित दवाइयाँ। गुड इंटेंशंस एलोन, अच्छे इरादे के केवल आर नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, टू सिक्योर द पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हितों को सुरक्षित करने के लिए। सार्वजनिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अच्छे इरादे केवल पर्याप्त नहीं है। फॉर गवर्नमेंट्स, सरकारों के लिए, द मैनर इन विच इट इज प्रोटेक्टेड, तरीका जिससे ये सुरक्षित होता है, इज इक्वली वाइटल, समान रूप से महत्वपूर्ण है। द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, क्वेश्चनिंग ऑल नोटिफिकेशन, सारे सूचनाओं को खारिज करते हुए, बैनिंग द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, 344 स्थिर खुराक संयोजन, एफडीसी मीन्स फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स मीन्स दवाइयों के बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगाते हुए इज अ लेसन, इन एक पार्ट है हाउ नॉट टू एडमिनिस्टर अ रेगुलेटरी लॉ, हाउ नॉट टू कैसे प्रबंधन न करने का एक नियामक कानून। रेगुलेटरी मीन्स होता है नियामक, मीन्स जो पहले से नियम बने हुए हैं, नियामक कानून। द बैन ऑन कॉम्बिनेशन ड्रग्स, संयोजन दवाइयों पर बैन, डेट हैव लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू, थेरेपेटिक वैल्यू होता है चिकित्सीय मूल्य। ये मेडिकल का एक टर्म है जो कि मेडिसिन के वैल्यू डिसाइड करता है कि वो सही है कि नहीं है। डेट हैव लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू, जिसका कुछ कम चिकित्सीय मूल्य है, was undoubtedly done for bona fide reason, bona fide means होता है रियल रीजंस, यथार्थ कारणों के लिए निसंदेह की गई थी। However, हालांकि the government could not convince the court, सरकार कोर्ट को नहीं बना सकी थी that कि the ban was valid, बैन वैध था, वैलिड था, डिस्पाइट के बावजूद स्टैट्यूटरी बॉडीज, कानूनी संस्थाएं, कानून संवैधानिक संस्थाएं सच एज दे, जैसे कि ड्रग टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी एंड द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी डीडीसी, जैसे कि डीटीएबी और डीसीबी नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में शामिल नहीं की गई थी। देयर इज लिटिल डाउट, लिटिल डाउट माने कोई डाउट नहीं, देयर इज अनडाउट, यहाँ निसंदेह है कि अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ मीन सेवरल, बहुत सारे ड्रग्स दवाइयाँ शुड बी टेकन ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मीन्स होता है पट्टी, जो हम दरवाजे के ऊपर वो पट्टी होती है, एक तो ये मतलब होता है, एक होता है रेती, यहाँ पे सेल्फ मीन्स पट्टी मीन्स सिस्टम से। द सेवरल ड्रग्स शुड बी टेकन ऑफ द सेल्फ, बहुत सारी दवाइयाँ सिस्टम से निकाल लेनी चाहिए। द गवर्नमेंट बिलीव्स, सरकार मानती है, विश्वास करती है, एज डू मैनी हेल्थ एक्टिविटी, जैसा कि बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता करते हैं, मीन्स जो वो स्वास्थ्य करता भी मानते हैं, डेट की सम कॉम्बिनेशन आर सम अनसेफ, कुछ संयोजन ये कॉम्बिनेशन असुरक्षित है, एंड और अथवा प्रमोट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक प्रतिरोधन को प्रमोट करते हैं, वाइल अदर जबकि दूसरे लैक पर्टिकुलर थेरेपेटिक वैल्यू, जबकि दूसरे विशेष थेरेपेटिक वैल्यू से कम है जस्टिफिकेशन और एडवांटेज, कारण और लाभ से। जस्टिस राजीव साई एंड लॉ, न्यायमूर्ति राजीव साई एंड लॉ हैज करेक्टली
सही तरीके से किया है, रिफ्रेंड फ्रॉम अलग, उन्होंने सही तरीके से अलग किया, फ्रॉम गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द बैन, बैन के लाभों से अलग किया है, एंड है चूजन, और चुना है, टू सब्जेक्ट विषय को, टू स्क्रूटनी द प्रोसेस प्रक्रिया को जांच के लिए, बाय विच जिसके द्वारा द डिसीजन वाज अराइव्ड एट निर्णय लिया गया था, वाइल कंक्लूडिंग जबकि समापन करते हुए, डेट द बैन वाज इनवैलिड प्रतिबंध अवैध था, क्योंकि बिकॉज द पावर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की शक्ति के तहत was exercised without consulting the DTAB and DCC. exercise means प्रयोग किया गया था बिना DTAB और DCC के सलाह के बिना. He has found that उन्होंने पाया कि the government went about the process in a haphazard manner. went about means ये phrase है go about से आया है, means होता है कि गए, the process in a haphazard manner means अव्यवस्थित तरीके में गई, भटकी भी, भटकना भी कह सकते हैं. द गवर्नमेंट अबाउट द प्रोसेस इन हैपेजर में, सरकार एक अव्यवस्थित तरीके में की प्रक्रिया में भटक गई. इनिशियली इट वाज नोटेड, प्रारंभ में ये उल्लेख था कि इन केस ऑफ एफडीसी ड्रग्स, एफडीसी दवाइयों के मामले में, फॉर विच मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस वर ग्रांटेड स्वीकारे गए थे बाय स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट लाइसेंसिंग अधिकारियों के द्वारा, बिटवीन सितंबर 1980 एंड अक्टूबर 2012, सितंबर 1988 और अक्टूबर 2012 के बीच में. द प्रोसेस वाज डन विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर, प्रक्रिया ड्रग कंट्रोलर की बिना सहमति से ली गई थी, की गई थी. When they applied afresh to the center, जब उन्होंने केंद्र को एक नए सिरे से अप्लाई किया, आवेदन किया, on being asked to do so, ऐसा करने को पूछे जाने पर, the applications were not considered by the ड्रग्स कंट्रोलर, उनके आवेदन ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा नहीं स्वीकारे गए, नहीं विचार किए गए. इंस्टेड के बावजूद द सेंटर फॉर्म 10 कमिटीज, केंद्र ने 10 कमेटियों को बनाया. व्हेन दीज पैनल्स फेल टू कंसीडर ऑल द एप्लीकेशन, जब ये पैनल सारे एप्लीकेशन को ध्यान देने में विफल हुए, कंसिडर मान्य करने में विफल हुए. अनदर वन, दूसरी एक, द कोकेट कमिटी वाज फॉर्म्ड, दूसरी एक कोकेट कमिटी बनाई गई. हालांकि दिस पैनल वेंट इनटू द क्वेश्चन, ये पैनल प्रश्न में पड़ गया, वेदर क्या दिस ड्रग्स पोज अ रिस्क टू ए कंज्यूमर, ये दवाइयाँ ग्राहकों, कंज्यूमर्स को जोखिम उत्पन्न करती थी, और लैक्ड थेरेपेटिक वैल्यू एंड जस्टिफिकेशन, और चिकित्सीय मूल्य और कारणों में कम थी. बेस्ड ऑन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के आधार पर, द सेंटर इशूड नोटिफिकेशन, केंद्र ने सूचना जारी की, बैनिंग दिस एफडीसीज, इन एफडीसीज को बैन करते हुए. इन इफेक्ट, वास्तव में द सेंटर सीम्ड टू हैव डेलिकेटेड इट्स पावर, केंद्र प्रतीत होती थी अपने शक्ति को सौंप देने में, टू बैन ड्रग्स, दवाइयों को बैन करने के लिए, टू ए नॉन स्टैच्यूटरी कमिटी, एक असंवैधानिक समिति के लिए. व्हेन द एक्ट इटसेल्फ, जब एक्ट खुद में ही प्रोवाइडेड प्रदान करता है, फॉर एक्सपर्ट बॉडीज, विशेष संस्थाओं के लिए, थ्रू विच जिससे टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ वर टू बी कंसिडर,
कानून के प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं को विचार किया जाना था। द गवर्नमेंट ऑट टू हैव बीन मोर माइंडफुल ऑफ द प्रोसेसेस। सरकार प्रक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक होनी चाहिए। It is possible that an appeal will be filed on the legal aspect of the judgment। ये संभव है कि निर्णय के कानूनी पहलुओं पर एक अर्जी दायर की जानी होगी बट द रियल लेसन, किंतु वास्तविक पाठ फ्रॉम द एपिसोड प्रकरण से कंसर्न्स गवर्नेंस, प्रशासन से संबंधित है, एंड नॉट द लॉ अलोन, ना कि कानून अकेले से। थैंक यू।